वेलकम बैक। फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत आपके अपने बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश्वर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मूल विधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अध्याय 1 तक की चर्चा मैंने आपसे पिछले क्लास में की थी, पिछले आपकी कक्षा में की थी। और आज का जो विषय होगा वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अध्याय 2 की बात मैं आज की क्लास में आपसे करूंगा। अध्याय 2 में क्या बात कही गई? केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियां। आज मैं आपसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अध्याय 2 की बात करूंगा। और अध्याय 2 में कहा गया केंद्रीय सरकार की शक्तियां। अध्याय 2 में क्या बात कही गई? केंद्रीय सरकार की शक्तियां, यानी इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार को क्या शक्तियां दी गई हैं, केंद्रीय सरकार को क्या शक्तियां दी गई हैं, इसकी बात मैं आज की क्लास में आपसे मैं करने वाला हूं अध्याय 2 में। तो अध्याय 2 में देखें तो केंद्रीय सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं, साधारण शक्तियां कौन कौन सी दी गई हैं। तो धारा 3 में सबसे पहले आपको दिया गया है कि केंद्रीय सरकार पर्यावरण संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति केंद्रीय सरकार को दी गई है। क्या कहा गया? धारा 3, यहां पर देखिए सेक्शन 3 की बात मैं आपसे करूंगा। धारा 3, केंद्रीय सरकार को पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार के उपाय की शक्तियां प्रदान की गई हैं। किसको प्रदान की गई? केंद्रीय सरकार को। केंद्रीय सरकार को पर्यावरण संरक्षण केंद्रीय सरकार को पर्यावरण संरक्षण और उसमें सुधार के लिए शक्तियां दी गई हैं, जिसमें यह कहा गया कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार जो है वो इस अधिनियम के दायरे में रहते हुए पर्यावरण में सुधार, संरक्षण के निवारण एवं उपाय करने की शक्ति उसको दी गई है। ये बात तो मैंने आपको बता दिया। उपधारा 1 इसकी क्या कहती है? प्रतिकूल प्रभाव, यानी पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों या किसी विषय पर के संबंध में उपाय कर सकते हैं। ये बात आपसे कही जाती है धारा 3 के अंतर्गत। धारा 3 में क्या कहा जाता है कि केंद्रीय सरकार के पास इस अधिनियम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किस बात की शक्ति है? वो प्रतिकूल प्रभाव न डाले तो उस पर किसी भी प्रकार के नियम जिनसे पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है, जिनसे पर्यावरण में सुधार हो सकता है, वो नियम जो है केंद्रीय सरकार वो क्या कर सकती है, जो है बना सकती है। क्लियर है सभी को? अब यहां पर देखिए धारा 4 सेक्शन 4 क्या कहा जाता है? इस अध्याय के सेक्शन 4 में अधिकारियों की नियुक्ति एवं शक्तियां और कृत्य। ठीक है, इस धारा 4 के अंतर्गत क्या कहा जाता है? धारा 4 भी यहां पर देखेंगे हम लोग। सेक्शन 4 इस अधिनियम की धारा 4 में क्या कहा गया? इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 में अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां एवं क्या दिया गया? कृत्य दिया गया कि ये कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय सरकार जिस पदनाम से चाहे, केंद्र सरकार जो है जिस पदनाम से चाहे और इस अधिनियम के तहत जितनी शक्ति उचित समझे उस अधिकारी को जितनी उचित समझे उस अधिकारी को दे सकती है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा
यहां पर कहा गया नियुक्ति कौन करेगा, कृत्य क्या होंगे और शक्तियां क्या। तो अब यहां पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया, धारा 4 में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया, सिर्फ इतना ही कह दिया गया सीधे से शब्दों में कि जो केंद्रीय सरकार जिस पद नाम से चाहे, यानी पर्यावरण संरक्षण में जिस पद नाम से चाहे, यानी पद का चाहे जो नाम चाहे वो एक व्यक्ति को नियुक्त करके पद नाम दे सकती है, जितने चाहे उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है आवश्यकता अनुसार, और जितनी शक्तियां चाहिए, जो जो संरक्षण उपाय में जो जो शक्तियां जितना उचित लगे केंद्र सरकार को, वो उस संबंधित अधिकारी को प्रदान कर सकती है, ऐसी बात कही गई है धारा 4 में। यानी कि स्पष्टता कुछ बताया यहां पर नहीं गया, सब कुछ केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर किया गया। तो यहां पर ये धारा 4 रही, बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा। धारा 5 का में, धारा 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ निर्देश हैं। धारा 5 का से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको लेके चलूंगा धारा 5 का में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील, धारा 5 का में क्या बात कही जाती है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील, धारा 5 का हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, तो मैं आपको यहाँ पर धारा 5 पे ले चलता हूँ। हो गया होगा आई थिंक, चलते आगे हम लोग धारा 5 का। सेक्शन 5A, धारा 5 का भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, जो भी आपको दिया जाए, ए या का में से कुछ भी आपको दिया सकता है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील। राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है, इसके लिए एक क्या बनाया गया है, एक नियमावली बनाई गई है, एक अधिनियम बनाया गया है। जो कोई व्यक्ति यहां पर क्या बात कही गई, जो कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के प्रारंभ से, अधिनियम 2010 के प्रारंभ से जो कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के प्रारंभ से, यानी स्टार्ट होने से ही क्या करे, स्टार्ट होने से या उसके पश्चात धारा 5 में निर्देशों से, धारा 5 के अंतर्गत जो निर्देश दिए गए हैं उसके अंतर्गत जो बातें कही गई हैं, तो उस निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील कर सके। प्रारंभ से या उसके पश्चात धारा 5 या उसके पश्चात धारा 5 में दिए गए निर्देशों के तहत, दिए गए निर्देशों के तहत क्या करेगा, अपील कर सकेगा। ये बात आपसे कौन कहता है, ये धारा आपके 5A में कही जाती है, 5 का में कही जाती है। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब बनाया गया, तो ये आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 2010 में। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लेके चलूंगा इस अधिनियम की अगली धारा में, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है धारा 6, जो आपको यहाँ पर क्या दिया गया, सेक्शन 6 आपको दिया गया है। पर्यावरण प्रदूषण के विनियमन करने के लिए नियम, धारा 6 में क्या बात कही जाती है, धारा 6 में आइए हम लोग आपको लेके चलता हूं मैं। पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम, देखिएगा धारा 6 पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम।
यानी कैसे इसको समाप्त किया जाएगा, कैसे विनियमन करने का नियम, करने का नियम। पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन कैसे होगा, ये बात कहाँ कही जाती है, धारा 6। धारा 6 में कहा गया केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा धारा 3 के नियमों के आधार पर नियम बना सकेगी। तो यहाँ पर पहला आपको पॉइंट क्या दिया गया, केंद्रीय सरकार, क्या बात कही गई, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के में धारा 3 के अनुसार नियम बना सकेगी। तो अगला पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, धारा 3 में क्या कहा गया, अभी मैंने आपको बताया, धारा 3 के अनुसार नियम बना सकेगी, नियम बना सकेगी। केंद्रीय सरकार राजपत्र में सूचना में धारा 3 के अनुसार नियम जो है वो बना सकेगी। ठीक है, ये आपसे कहा गया धारा सेक्शन 6 के सब सेक्शन फर्स्ट में आपसे कहा गया। यहाँ पर सब सेक्शन 2 भी आपको दिया गया, एक सेक्शन ये होगा और दूसरा सेक्शन आपको ये दिया जाता है, क्या, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोजनों के लिए वायु जल मृदा, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोजनों के लिए वायु जल और मृदा की गुणवत्ता के मानक को भी तय करेगी। कौन तय करेगी, केंद्रीय सरकार। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में वायु जल एवं मृदा की गुणवत्ता के मानक को निश्चित करेगी। कौन करेगा, केंद्र सरकार मानक को तय करेगी या निश्चित करेगी। ठीक है, मानक भी बनाने का काम किसका, केंद्रीय सरकार का। ये बात कहाँ कही गई, ये बात आपसे धारा 6 में कही गई। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विनियमन का मतलब क्या, कि नियमों को कैसे हम लगाएंगे, ये बात आपसे कही जाती किसमें, धारा 6 में आपसे बात ये कही जाती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार मानक भी तय कर सकती है कि वायु जल या मृदा को किस स्तर पे जो है, किस मानक के तहत सही माना जाएगा, ये भी तय करेगी। और राजपत्र में अधिसूचना दे करके जो है धारा 3 के अंतर्गत जो है ये नियम बना सकती है। धारा 3 मैंने आपको बताया, धारा 3 के अंतर्गत आपको क्या दिया गया था, धारा 3 मैंने आपको बताया, धारा 3 के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय एवं सुधार के लिए जो है केंद्र सरकार जो है वो क्या बना सकेगी, नियम और कानून बना सकेगी। तो जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस धारा 6 का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपसे आगे बढ़ूंगा। और अगला अध्याय, इस अध्याय में धारा 6 तक की धाराएं आपको दी गई हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको चैप्टर 3 सेक्शन 7 में आपको लेकर के प्रोसीड करूंगा। चैप्टर 3 सेक्शन 7 जल्दी से आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अध्याय 3, अगला जो अध्याय हो गया, आई थिंक अगला जो अध्याय है वो क्या है, अध्याय 3। अध्याय 3 अध्याय 2 की समझधाराएं मैंने आपको बता दी। पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और क्या दिया गया आपको, उपशमन। तो अध्याय 3 की बात करेंगे हम लोग। अध्याय 3 में क्या बात कही गई, पर्यावरण संरक्षण, का निवारण, नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण का निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन। संरक्षण नहीं, पर्यावरण प्रदूषण क्या हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण एवं क्या हो जाएगा, उपशमन। कैसे निवारण करेंगे, कैसे नियंत्रण रखेंगे उस पर और कैसे उसे परमानेंटली समाप्त किया जा सकता है।
तो ये बातें आपको यहाँ पर अध्याय 3 में पढ़नी है। ठीक है, तो अध्याय 3 में जो सबसे पहली धारा है वो धारा 7 है। सेक्शन 7 में मैं आपको लेके चलूंगा। धारा 7 में क्या बात कही जाती है ये हम लोग पहले देखेंगे। धारा 7 की मैं आपसे बात करूं, सेक्शन 7 की अगर मैं आपसे बात करूं, उद्योग संक्रिया आदि चलाने वाले व्यक्तियों को मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषकों का उत्सर्जन अथवा निस्सारण की अनुज्ञा नहीं होगी। क्या हो जाएगा? उद्योग संक्रिया आदि चलाने वाले व्यक्तियों को मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन की निस्सारण की अनुज्ञा नहीं होगी। तो ये आपका कौन कहता है? ये धारा 7 में बात कही जाती है। तो सेक्शन 7 की मैं आपसे बात करूंगा। यहां पर आपसे बात की गई उद्योग संक्रिया आदि चलाने वाले, उद्योग संक्रिया आदि चलाने वाले व्यक्तियों उद्योग संक्रिया आदि चलाने वाले व्यक्तियों को मानक से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों, व्यक्तियों को मानक से अधिक पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन उत्सर्जन एवं निस्सारण की, निस्सारण यानी निकालना, निस्सारण की अनुज्ञा नहीं होगी। यानी कोई व्यक्ति जितना मानक तय किया गया है उससे ज्यादा क्या नहीं कर सकता? प्रदूषक को ना तो निकाल सकता है ना तो उससे ज़्यादा उत्सर्जित कर सकता है। कहने का सेंस ये, जैसे फैक्ट्रीज हैं उनमें से खराब चीज़ें निकलती हैं, क्या होता है आपके वहाँ से धुआं निकलता है, वायु प्रदूषण होता है, उसमें दूषित जल निकलता है, नदियों में जाता है, जल प्रदूषण होता है। तो एक मानक तय किया गया, उससे ज़्यादा निकालेंगे तो फिर समस्या होगी, वो पर्यावरण का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण में। तो ये जो है एक निश्चित सीमा तय कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर एक धारा मैं आपसे और डिस्कस कर देंगे। एक धारा यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक दो धाराएं और इसमें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक दो और इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं इसकी जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हो गया? आई थिंक हो गया होगा। अब यहां पर देखिएगा क्या है? परिसंकटमय पदार्थों। धारा 8 में बात कही गई परिसंकटमय पदार्थों को हथालने यानी उनको हैंडल करने, प्रयोग करने वाले, परिसंकटमय पदार्थों को हथालने वाले व्यक्तियों द्वारा जो प्रक्रिया संबंधी रक्षोपाय हैं उनका पालन करना। ये कहां दिया गया? धारा 8 में। देखिएगा धारा 8 आपसे क्या कहती है। धारा 8 परिसंकटमय पदार्थों को हथालने का मतलब क्या हो जाएगा? हैंडल करना। हथालने वाले व्यक्तियों को परिसंकटमय पदार्थों को हथालने वाले व्यक्तियों को क्या करना है? हथालने वाले जो व्यक्ति हैं उनको क्या बात की नहीं होगी? प्रक्रिया द्वारा, हथालने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी जो भी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया संबंधी रक्षोपायों का प्रयोग। यानी जो भी क्या हैं, जो भी
लोग ये संकट वाली चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें निश्चित रूप से रक्षा जो भी रक्षापयोगी जो भी प्रयोग हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है उनको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ये बात कहाँ कही जाती, इस अध्याय 3 के सेक्शन 8 में। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट धारा है, इसमें भी आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि धारा 8 में क्या बात कही गई। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको लेके चलूँगा नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको लेके चलूँगा। तो जो अगला सेक्शन है दैट इज मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 10 हो गया। आई थिंक सेक्शन 10 की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेक्शन 10 में क्या बात कही जाती, तो प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां, धारा 10 यहाँ पर आपसे कही जाती। धारा 10 में प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्तियां, केंद्र सरकार द्वारा निमित्त व्यक्ति को अधिकार होगा वह किसी समय आवश्यक समझे किसी भी स्थान पर अपने प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकता है। तो ये कहाँ बात कही गई, धारा 10 में। इसे भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। धारा 10 में सेक्शन 10, केंद्र सरकार द्वारा निमित्त व्यक्ति, केंद्र सरकार द्वारा निमित्त व्यक्ति, केंद्र सरकार द्वारा निमित्त व्यक्ति को यह अधिकार होगा वह अपने प्रयोजन के लिए किसी भी समय कहीं भी प्रवेश कर सकता है, कहीं भी प्रवेश करेगा। ये केंद्र सरकार कहती है कि प्रवेश कर सकता है वो अपने प्रयोजन के लिए, यानी जांच करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जांच करने के लिए वो प्रवेश जो है कर सकते हैं। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आपको मैं लेके चलूँगा। तो आई थिंक जो है इस क्लास में बहुत सफिशिएंट धाराएं मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई थिंक हो गया। तो इस आज की क्लास में मैंने आपको पर्याप्त धाराएं मैंने आपको बता दी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। तो वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा, लाइक करिएगा, हो सके तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए जिनको नहीं पता है कि क्लासेस किस ढंग से चलती है, कहाँ चलती हैं अच्छे तरीके से। तो आप लोग ये कार्य जरूर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।